बहू, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? ये भी अपने साथ ले चलो ना। काफी दिन हो गए मैं कहीं बाहर नहीं गई तुम लोगों के साथ। माँ जी, हम दोनों पति पत्नी हैं, कभी तो हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं आपको ना चाहते हुए भी अपने साथ ले जाते हैं। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और आज सुमित का बर्थडे है। कम से कम आज के दिन तो हमें अकेला छोड़ दें। बहू, तुम दोनों की एनिवर्सरी थी, इसलिए तो मैं चाहती थी कि आज पूरा परिवार बाहर खाने के लिए जाए। पर अगर तुम दोनों नहीं चाहते तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। पर मैं तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई थी। माँ, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, आते हुए रात हो जाएगी। आप अपना सो कॉल तोहफा फिर कभी दे देना। इतना बोलकर सुमित और पूजा वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद आंखों में आंसू लिए शांति अपने कमरे में जाती है और अपनी फैमिली फोटो देखने लगती है, जिसमें सुमित केवल 10 साल का था। पुरानी यादें शांति याद कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है और वो कॉल देखकर शांति काफी ज्यादा खुश होती है। आखिर आपने मुझे कॉल कर ही दिया, मैं आपको ही याद कर रही थी। तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे पास ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर तुम्हारी आवाज मुझे ये बता रही है कि आज फिर तुम्हारे बेटे बहू ने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? हम भाग चलते हैं। कैसे भाग जाऊं? लोग मेरी बहू से बोलेंगे, देखो इसकी भगोड़ी सास भाग गई। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या हुआ। शांति सारी बात दिवाकर को बताती है, जिसके बाद दिवाकर शांति से कहता है, शांति, शादी के बाद अक्सर बच्चे बदल जाते हैं, पर हमें समझना चाहिए। इसीलिए तुम मुझे बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हें ले चलूंगा। दिवाकर की बात सुनकर शांति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिवाकर शांति को अपने साथ बाहर डिनर पर ले जाता है। शांति 50 साल की हो गई थी, पर उसका अफेयर उसी के पड़ोसी दिवाकर के साथ चल रहा था। सब कुछ अच्छा बीत रहा था। ऐसे ही एक दिन, बहू, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, जरा रिचार्ज कर दे। माँ जी, हमारा तो समझ में आता है, पर इस उम्र में आप फोन में रिचार्ज करके क्या करेंगी? आपको ननद जी से बात करनी है तो आप मेरे फोन से बात कर लेना। और मैंने देखा है इस उम्र में भी आप हर समय फोन पर लगी रहती हैं। आखिर आपका हमारे अलावा है ही कौन जिससे आप फोन पर लगी रहती हैं? बहू, तुम्हारी तरह मेरी भी कुछ दोस्त हैं जो इस उम्र तक मेरे साथ हैं। बस उन्हीं से 2-4 बातें होती हैं और कभी कभी तुम्हारी ननद से। हाँ, तो ननद से बात करने के लिए आप मेरा फोन ले लेना। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपके फोन में रिचार्ज करूं। पूजा अपनी सास के फोन में रिचार्ज नहीं करती, जिस वजह से पूरा दिन गुजर जाता है, पर शांति दिवाकर को फोन नहीं कर पाती। रात को जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है, तभी शांति का फोन बजता है और शांति खाना छोड़कर कमरे में जाती है। ये देखकर पूजा को बड़ा अजीब लगता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ जी 50 साल की हो गई हैं, पर करती तो ऐसे हैं जैसे 20 साल की लड़की हो। अरे, इतनी फोन पर आशिकी तो मैंने भी नहीं की है जितनी माँ जी करती है। आपको पता है, इस उम्र में भी माँ जी हर महीने मुझसे फोन का रिचार्ज करवाती हैं। हो ना हो, जरूर तुम्हारी माँ का अफेयर चल रहा है। पूजा, कुछ तो कॉमन सेंस वाली बात करो। अगर माँ का अफेयर चल रहा होता तो उन्होंने शादी कर ली होती, ना कि हमारी शादी कराती। और भला इस उम्र में माँ का चक्कर किसी से चल सकता है? सुमित पूजा की बात पर विश्वास नहीं करता। इसी तरह समय गुजरता है और पूजा अपनी सास पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब शांति दिवाकर से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी वो अचानक से पूजा वहाँ पर आ जाती है और शांति हड़बड़ी में फोन रख देती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? मैंने आपकी चोरी पकड़ ली क्या? बहू, तू क्या मेरी चोरी पकड़ेगी? बूढ़ा शरीर है, हाथ पैर कांपते हैं। फोन में कुछ वीडियो देख रही थी, अचानक से तू आई तो मैं डर गई और हाथ से फोन गिर गया। माँ जी, आपको बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ मैं इन 1 साल में। हो ना हो, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, पर आप मेरी नजरों से नहीं बच सकेंगी। उस दिन के बाद से पूजा का शक यकीन में बदलने लगता है और बहुत जल्द शांति से मिलने उसकी बेटी आरती आती है। आरती देखती है कि उसकी भाभी उसकी माँ के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं कर रही। माँ जी, आज मैंने खाने में मिर्ची ज्यादा डाल दी है। आप ज्यादा मिर्च खाओगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगा, इसीलिए आप दिन वाली रोटी खा लेना। भाभी, जब आपको मेरी माँ की दिक्कतों के बारे में पता है तो आपने खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को बासी खाना खिलाने की? आपको पता है
पापा के जाने के बाद अकेली मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहन को पाला है और कभी हमें बासी खाना नहीं दिया, और आप मेरे सामने ही मेरी माँ को बासी खाना दे रही हैं। आरती, अब तुम ज्यादा ही कुछ ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम्हारी माँ का भला चाहती हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ, पर मुझे क्या, खिला दो जो बना है। पूजा की ये हरकत आरती को बर्दाश्त नहीं होती और रात को जब सुमित घर आता है तो इस बारे में आरती अपने भाई से बात करती है, जिस पर सुमित आरती से कहता है, तो क्या हो गया आरती, तुम क्यों राई का पहाड़ बना रही हो? भैया आप भी, लगता है आप पुराने दिन भूल गए। कैसे माँ ने कभी दूसरी शादी ना करके अकेले हम लोगों को पाला और ताने सुने लोगों के, पर हमेशा अपनी माँ के साथ मैं रहूंगी और मैं जब तक यहाँ हूँ मैं माँ के लिए खाना बनाऊंगी। आरती की बातें सुनकर शांति की आंखें भर आती है और वो कमरे में जाकर एक बार फिर दिवाकर से बात करती है, पर इस बार पूजा रंगे हाथ अपनी सास को पकड़ लेती है। अपनी ननद और पति को बुलाकर कॉल डिटेल दिखाती है। ये देखो सुमित, तुम्हारी माँ का चक्कर चल रहा है उस बूढ़े दिवाकर के साथ, जिसने आज तक कभी शादी ही नहीं की। मैं ना कहती थी तुम्हारी माँ को इस उम्र में भी आशिकी छाई है। अभी मौका है, इन पर लगाम कसो, वरना जो गुल कवारी लड़कियां खिलाती है ना, वो तुम्हारी माँ खिला देगी। भाभी, जबान संभाल कर बात कीजिए। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, और अगर हमारा घर बसाने के बाद मेरी माँ अपना घर बसाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? तुम चुप करो आरती। हमेशा माँ ने हमें यही शिक्षा दी कि प्यार मोहब्बत से दूर रहो। उन्होंने हमारी अरेंज मैरिज कराई और हमारे पापा के जाने के बाद खुद लव मैरिज करना चाहती है। तुमने कभी सोचा भी है अगर समाज को पता चला तो हमारी कितनी बदनामी होगी? माँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना किसी कमरे में कैद कर दूंगा और तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक तुम अपना दम नहीं तोड़ देती। इतना बोलकर सुमित और पूजा शांति का फोन लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शांति अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। आरती बेटा, अगर तुझे भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो तू भी अपने भाई की तरह मेरे साथ पेश आ। तुम दोनों के प्यार में कमी ना हो, इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हें सोतेला कहे। मैंने अकेले तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर तुम्हारा घर बसाया। दिवाकर, जो मेरा बचपन का दोस्त है, उसने कभी शादी नहीं की। तुम्हारे पापा के जाने के बाद भी उसने मुझे अपनाना चाहा, पर मैंने हमेशा उनसे दूरियां बनाई। पर आज जब मेरे बच्चों का घर बस गया है तो क्या मैं अपनी खुशियां नहीं देख सकती? क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं? क्या मैंने तुम दोनों को कभी प्यार करने से रोका? ये तुम दोनों भाई बहन का फैसला था कि तुम्हें मेरी मर्जी से शादी करनी है। माँ, ऐसा मत बोलो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम्हारी जगह मेरी कोई दोस्त होती तो मैं उसे भी यही सलाह देती। अगर घर वाले ना माने तो उन्हें छोड़कर अपने प्यार के साथ भाग जाओ। हाँ माँ, तुम भाग जाओ, मुझे इन समाज वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरती के कहने पर शांति भागने का फैसला करती है और आरती के फोन से दिवाकर से बात करती है। आरती भी खुद अपनी माँ का सामान पैक करती है, और जब आधी रात को सुमित और पूजा सो रहे होते हैं तो आरती भागने में अपनी माँ का पूरा साथ देती है और खुद भी अपने ससुराल चली जाती है।